Friends, welcome to Sobhit Agarwal classes once again. How are you guys? I hope all of you are doing great. अब तक हमने अपने ग्रामर टॉपिक में हम टेंसेस भी पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं, मॉडल्स पढ़ चुके हैं और हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं इसका पता होना चाहिए। देखिए वर्ब्स तो हैं, वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो जनरली हमें पता है कि क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जिनका एक अपना सब्जेक्ट होता है, सेपरेट सब्जेक्ट होता है जिनका, और जो लिमिटेड होती हैं जो सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन जो यूज़ होते हैं उनसे। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वे एक्चुअली में वर्ब तो होती नहीं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं उन्हें फिर भी हम वर्ब की ही कैटेगरी में रखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो इनके जो सब्जेक्ट होता है वो सेपरेट सब्जेक्ट इनमें नहीं होता और ये लिमिटेड भी नहीं होती जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन जो भी यूज होते हैं उनसे। तो अब देखेंगे हम क्या होता है नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। ये देखिए इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ये जितने भी वर्ब्स आपको बता रहा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इसके 3 लेक्चर अपलोड करूँगा, इन्फिनेटिव का अलग, जेरंड का अलग और पार्टिसिपल का अलग लेक्चर होगा। अब देखिए अब हमें वर्ब समझना होगा। सबसे पहले हमें वर्ब का तो सबको ही पता है, एक्शन ऑन अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वर्ब यहाँ पर 2 तरह की हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ब जो हैं वो 2 तरह की हैं, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब। अब देखिए फाइनाइट वर्ब लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन एंड इट्स सब्जेक्ट हैज़ अ सब्जेक्ट हैज़ सेपरेट सब्जेक्ट। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सेपरेट होता है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सेपरेट है। अब देखिए इसे समझें, सी कम्स टू स्टडी। देखिए ये जो वर्ब है यहाँ पर, ये वर्ब कौन सी है, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये लिमिटेड है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के। इसका देखिए एक सब्जेक्ट अपना है और इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इसमें परिवर्तन भी होगा। एस या ई एस, सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाएंगे, प्लुरल है तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो जो ये वर्ब है ये वाली, ये तो फाइनाइट वर्ब है। तो इसी तरह सीइंग द पुलिस, द थीफ रेन अवे, जो रेन है ये भी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका एक अपना सब्जेक्ट है और इसी से ही ये लिमिटेड है वर्ब। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। देखिए जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग, ये वर्ब इसके पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इट हैज़ नॉट सेपरेट सब्जेक्ट एंड नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। और ये लिमिटेड नहीं होता नंबर ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट से, और इसका जो सब्जेक्ट है वो सेपरेट नहीं होता। अब देखिए इसमें सी कम्स, ये तो फाइनाइट वर्ब होगी क्योंकि इसका सब्जेक्ट अपना है और लिमिटेड भी है इसी सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन जहाँ पर ये टू स्टडी, ये जो वर्ब आई, देखिए ये भी वर्ब ही है, स्टडी करना ये भी वर्ब ही है, लेकिन ये कौन सी वर्ब होगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी क्योंकि इसके पास कोई भी अपना सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह जैसे सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखने पर, द थीफ रन अवे, चोर भाग गए। अब इसमें देखें जो रैन है इसके पास सब्जेक्ट है, लेकिन सीइंग है जो इसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई भी सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये भी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। और देखिए स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, जैसे ये वर्ब देखें स्मोकिंग, इसका कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये सब जो है ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई, ये भी फाइनाइट वर्ब होगी, ये नॉन फाइनाइट। अब इसकी कड़ी में सबसे पहले, इसकी श्रृंखला में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है?
वर्ब, जैसे कि मैं बता चुका हूँ क्या है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्री पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। सबसे पहले देखेंगे हम इन्फिनेटिव क्या है। देखिए हिंदी में जब हम इनका अर्थ निकालेंगे तो ना, नी, ने लगा रहता है। जैसे वह पढ़ने आती है, तो यहाँ पर पढ़ने में ना लग रहा है, ये भी इन्फिनेटिव है। खेलना चाहता है, चाहता था, तो यहाँ पर भी ना, तो ये भी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कभी कभी डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी यूज हो जाता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। और इसकी ये डेफिनेशन है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, तो हो सकता है कभी एग्जाम में डेफिनेशन आने लगे, तो आपको पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव इज अ काइंड ऑफ नाउन विद सर्टेन फीचर ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव एक नाउन है जिसमें कि वर्ब के काफ़ी कुछ फीचर्स होते हैं। तो इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे, वह पढ़ने आती है, सी कम्स टू स्टडी। देखिए ये तो बेसिक फाइनाइट वर्ब हो गई। और पढ़ने, तो पढ़ने के बना दिया टू स्टडी, ये इन्फिनेटिव हो गया। वह खेलना चाहता था, ही वांटेड टू प्ले। अब देखिए खेलना, तो फिर ये भी इन्फिनेटिव हुआ, टू प्ले, तो ये भी इन्फिनेटिव, ये भी इन्फिनेटिव। देखिए कुछ स्टैंडर्ड इन्फिनेटिव होते हैं, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव, ये देख लें। सी कम्स हेयर टू स्टडी, ये पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इन्फिनेटिव के भी कई तरह के यूज़ हैं, तो आप यहाँ पर जैसे देखें, सी कम्स हेयर टू स्टडी, वह यहाँ स्टडी करने के लिए आती है, तो यहाँ पर पर्पज़ है। एवरी वन डिज़ायर टू बी एडमायर, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी प्रशंसा हो, तो यहाँ पर टू बी याद रखना, ये पैसिव के रूप में हो रहा है। इन्फिनेटिव में जब भी पैसिव का यूज होगा तो टू में हम बी का प्रयोग जरूर करेंगे। एवरीवन डिजायर टू बी एडमायर्ड, पैसिव वॉइस के रूप में। ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज हिम, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव का एक और है यूज, परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में भी इसे यूज कर लेते हैं। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, टू हैव अब्यूज हिम, कि उसने उसे अब्यूज किया। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू और हैव अब्यूज्ड, यहाँ पर सॉरी अब्यूज्ड, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव में हमेशा टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव भी यूज हो जाता है, किस तरह? ही सीम्स टू बी, कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जिसके साथ कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का यूज किया जा सकता है। ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, वैसा प्रतीत होता है कि जैसे वो धन की उसके पास कमी है। टू अर्र इज ह्यूमन, अर्र का मीन्स होता है मिस्टेक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव यूज हो जाता है। तो इसके यूजेस हैं। अब देखिए इनके रूल्स देखें, बारे में पता होने के बाद अब हमें पता होना चाहिए इन्फिनेटिव के क्या रूल हैं और क्या उनका कॉम्पिटिटिव ग्रामर में उनका क्या क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बनते हैं। सम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, देखिए कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव भी आएगा और कुछ नहीं आएगा। उनके बाद जिरंड या और कोई वर्ब ऐसी नहीं आएगी जो इन्फिनेटिव से अलग हो, इन्फिनेटिव ही आएगा उनके साथ। एग्री, हैप्पी, डिज़ायर, नीड, डेयर, होप, एक्सपेक्ट, डिसाइड, वांट, विश, रिफ्यूज, एगर, फेल, ग्लैड, हैप्पी, हार्ड, इजी, फॉरबिड, ये जितने भी वर्ब्स हैं एडजेक्टिव्स हैं तो उनके साथ हमेशा क्या यूज होगा? इन्फिनेटिव का, मतलब मीन्स टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इनके साथ यूज होगा। अब ये कुछ सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। ही नीड टू वर्क हार्ड, देखिए नीड के साथ भी टू आ गया। नीड की भी एक कंडीशन होती है, नीड के साथ कभी कभी डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आई वांटेड टू गो देयर, देखिए वांटेड आ गया तो इसके साथ भी इन्फिनेटिव। ही इज एक्सपेक्टेड टू पास, तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव। तो ये सब इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज हुआ। तो इसी तरह अगर ये वर्ब आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, इनमें से कुछ भी आए, कैसा भी वर्ब एडजेक्टिव आए तो उनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। हाउ के साथ इन्फिनेटिव का कब प्रयोग किया जाता है
और क्या कंडीशन होती है जब हाउ के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है? व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मैनर, जब इन्फिनेटिव एक मैनर को एक्सप्रेस करता है। देखिए ये जितने भी वर्ब हैं उन सब के साथ हाउ टू का प्रयोग करेंगे जब इन्फिनेटिव मैनर को सजेस्ट कर रहा है। नो, लर्न, याद कर लेना इन सबको। नो, लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, वंडर, शो, आस्क, रिमेंबर, फॉरगेट। ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश। ही टॉट मी हाउ टू कुक फूड। तो यहाँ पर देखिए नो और टॉट, और ये मैनर दिखा रहा है कि किस तरह, ये मैनर दिखा रहा है हाउ टू, किस तरह। तो ये मैनर जब दिखा रहा है तो ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश, वह जानता है हाउ टू राइट इंग्लिश। इन विच वे, हाउ टू राइट इंग्लिश, वह किस तरह इंग्लिश। ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश, वह जानता है कि इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर कैसे का मीन्स हो गया हाउ, का मीन्स हो गया मैनर। मैनर जहाँ पर भी यूज़ होगा मैनर के रूप में, और ये सब जितने भी वर्ब हैं अगर आए तो हाउ टू का यूज़ करना है। याद करना, याद रखना। ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया। हाउ टू कुक फूड, फूड कैसे, फिर वो कैसे, फिर मैनर की ही बात हो रही है। ही टॉट मी हाउ टू कुक फूड, उसने मुझे सिखाया कि किस तरह फूड को कुक किया जाता है। तो ये सब जितने भी वर्ब्स हैं इन्हें अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर नोट्स बनाकर राइट डाउन करें। नेक्स्ट, अब आपको मैं बताऊंगा कि इन्फिनेटिव, अब तक हमने पढ़ा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव में। अब डायरेक्ट इन्फिनेटिव, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का मीन्स है कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, जब इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव होगा। सब इसी श्रृंखला में सबसे पहले नीड और डेयर के रूल को पढ़ना होगा। जैसे अगर हम कहेंगे, जैसे ही नीड टू वर्क हार्ड, ही नीड टू वर्क हार्ड, अगर ऐसा आए वाक्य में तो हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग किया हमने, टू का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर जो नीड है, ये नीड है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो रही है। अगर वर्ब, अगर नीड या डेयर दोनों अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रही है, तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर इसी सेंटेंस को देखें, ही नीड नॉट वर्क हार्ड, देखिए इस सेंटेंस को देखें। अब यहाँ पर ही नीड नॉट, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हो गया, जैसे डू नॉट, डिड नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, तो इस तरह यहाँ पर नीड नॉट का यूज़ हो गया। तो इसके साथ अब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हो गया, तो यहाँ पर इसके साथ अब टू का प्रयोग नहीं किया, तो ये सेंटेंस अब सही हो गया। और ये भी सही है, ध्यान रखना, नीड अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है तो टू का प्रयोग करेंगे, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है डेयर के साथ। देखिए, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, तो यहाँ पर डेयर नॉट ये भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में ही इसमें यूज होगा, क्योंकि डेयर नॉट यहाँ पर ये भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, बी पार्ट, डायरेक्ट इन्फिनेटिव मैंने बता ही दिया, जो टू के साथ हम टू यूज नहीं करेंगे, इसमें सेंस वही रहेगी लेकिन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट, बिड, मेक, नो, फील, हेल्प, हियर, वॉच, सी, ये कोई भी वर्ब आए इनके साथ हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, इसके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई मेड द स्टूडेंट राइट एसे, देखिए अब इस सेंटेंस को समझें, मेड आ गया, मेक की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर राइट, टू राइट नहीं हुआ। इस तरह ये सेकंड सेंटेंस देखें, द टीचर लेट हिम गो आउट, लेट आ गया तो इसके साथ टू गो नहीं आया। अब इसी के साथ एक और समझे बात, ये एक्टिव में है, अगर वाक्य पैसिव में आए, अगर वाक्य आए पैसिव में तो टू का प्रयोग करेंगे। आई मेड द स्टूडेंट राइट ऐसे, अगर एग्जाम में फिर अगर पैसिव का इसे बनाने लगे तो टू का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट वाज मेड टू राइट ऐसे बाई मी, तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा,
लेकिन लेट के साथ एक एक्सेप्शन है कि ये चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, इसमें दोनों में ही हम टू का प्रयोग नहीं करते। आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट इन्फिनेटिव में ही ये सी, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, एज सून, सूनर देन, ये जितनी भी फ्रेज हैं इनके साथ हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वुड या हैड बेटर लीव योर हाउस, अब देखिए वुड रादर हैड बेटर आ गया तो इसके साथ लीव, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हुआ। एग्जाम में क्या होगा कि इन्हीं में ही कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे या यही सेंटेंस दे देंगे कि टू लगाकर कि क्या एरर है, स्पॉटिंग एरर में भी आ सकता है। तो ये देखिए डी, ये जितने भी वर्ड हैं बट, देन, एंड, एक्सेप्ट, एज, और, एंड, ये जितने भी हैं इनके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा। ही डिड नथिंग बट क्राई, ये भी देखें इन्फिनेटिव में ही डायरेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद फ्रेज। देखिए वाई नॉट अगर आए एग्जाम, कहीं पर भी आए एग्जाम में आए कहीं भी वाई नॉट आए तो इसके साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होंगे करेंगे। वाई नॉट रेस्ट नाउ, अब यहाँ पर वाई नॉट आ गया तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव। इस तरह वाई स्टे, वाई के साथ फिर स्टे, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। अगर हैव के बाद कहीं भी ऑब्जेक्ट आए तो ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा। इसके बाद आई विल हैव हिम, अब हैव आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, हिम ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हो गया। तो ये रूल भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट आए तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वॉन्ट हैव आए, याद रखना इस पॉइंट को, अगर वॉन्ट हैव आए सिर्फ तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव। अगर वॉन्ट हैव आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो जेरेंट का प्रयोग करेंगे। जेरेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इसके ठीक बाद आपका जो टॉपिक चलेगा वो जेरेंट ही चलेगा। तो आई वॉन्ट हैव यू टॉकिंग, अब यहाँ पर देखिए हैव के बाद ऑब्जेक्ट तो आया लेकिन यहाँ पर वॉन्ट भी आया तो यहाँ पर टॉकिंग का प्रयोग किया, लाइक दैट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ जब हैव आए, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। इन सेंटेंस से, इन दो ही सेंटेंस से आप पूरा कुछ समझ जाएंगे कि परफेक्ट इन्फिनेटिव किस सेंस में और कहाँ प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते। देखिए यस्टरडे आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली, मैंने इंटेंट किया था कल दिल्ली जाने के लिए लेकिन वो जा नहीं पाया। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर जा नहीं पाया वो, अगर वो चला जाता तो टू हैव गॉन देयर, टू हैव गॉन सही हो जाता, लेकिन अब ये सेंटेंस है गलत। ध्यान रखना, जो पास्ट में कार्य हो चुका हो, अगर कार्य हो चुका हो तभी हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, अगर कार्य हो चुका हो। अब देखिए उसने इंटेंट किया था लेकिन वो कार्य हुआ नहीं, तो इस सेंटेंस ये यहाँ पर इसे हम कैसे सही करेंगे, यस्टरडे आई इंटेंडेड टू गो टू दिल्ली। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो ध्यान रखना, पास्ट में अगर कार्य हो चुका हो कंप्लीट तो तभी हम यूज़ करेंगे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का। अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो हम सिंपल इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। देखिए ही एडमिटेड टू हैव, उसने स्वीकार किया। यहाँ पे एडमिट का मीन्स ये नहीं है हॉस्पिटल में या स्कूल में एडमिशन, यहाँ पर मीन्स है कि एडमिटेड टू, स्वीकार किया, टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी, उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ये जो शब्द हैं मेरे खिलाफ कहे। तो अब देखिए उसने स्वीकार कर लिया, इस मीन्स कि उसने ये कार्य किया। पास्ट में इसका मीन्स ये है कि वो कार्य हो चुका, तो यहाँ पर ये टू हैव ये बिल्कुल सही है क्योंकि पास्ट में ये कार्य हो चुका। अगर पास्ट में कार्य नहीं हुआ तो टू हैव कहीं भी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे बेसिक इन्फिनेटिव। आई थिंक परफेक्ट इन्फिनेटिव आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव। ध्यान रखना, एनफ, वेरी और टू इनका कहाँ यूज होता है, किस तरह यूज होता है और इन्फिनेटिव का इनसे क्या रिलेशन है। जब सेंटेंस में इन्फिनेटिव हो तो एनफ, वेरी और टू इनका क्या सेंस निकल के आता है। एनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, ध्यान रखना एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज होगा एनफ का। वेरी एडजेक्टिव से पहले यूज होगा,
टू का यूज होगा एडजेक्टिव से पहले और जब उसका वो एक्सप्रेस कर रहा हो निगेटिव मीनिंग। अब इन्हीं सेंटेंस को समझ लें। देखिए सबसे पहले टू का देख रहे हैं हम, शी इज़ टू इल टू गो आउट। तो यहाँ पर टू किससे पहले यूज हो गया, एडजेक्टिव से। इल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण, किसी की विशेषता बताना, जैसे पुअर मैन, रिच मैन, इल बॉय, इस तरह। शी इज़ टू इल टू गो आउट, वह इतनी बीमार है कि वह बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर निगेटिव सेंस आया, तो यहाँ पर टू को हमने इस तरह यूज़ किया, ही इज़ गुड एनफ। अब मैंने क्या बताया था, एनफ का यूज़ करेंगे एडजेक्टिव के बाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी एग्जाम में काम आएगा ये आपके। ही इज़ गुड एनफ टू हेल्प मी, तो यहाँ पर गुड आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद एनफ का यूज़ हुआ और फिर टू हेल्प मी, ये इन्फिनेटिव है। ही इज़ वेरी पुअर, और वेरी का मैंने क्या बताया, मीन्स वेरी इज यूज बिफोर एडजेक्टिव, तो पुअर से पहले एडजेक्टिव वेरी यूज हुआ। तो ये वाला रूल और ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सीरीज में है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव का हमें पता है कि टू की फर्स्ट टू प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बीच में कभी कुछ नहीं आएगा। वर्ब और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बीच में कभी भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी कुछ बीच में आने लगे तो उसे कहेंगे हम स्प्लिट इन्फिनेटिव। ग्रामर में स्प्लिट इन्फिनेटिव बिल्कुल गलत है। अब इस सेंटेंस को आप देखें और खुद ही सजेस्ट करें कि ये सही है या गलत। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे फॉर सम टाइम। अब देखिए इसी सेंटेंस को देखें, इन्फिनेटिव तो ये है टू स्टे, अब ये बीच में आ गया बेमतलब में, तो इसने इसे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया। तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली, अब यहाँ पर ये लिया हो, यहाँ पर काइंडली, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू स्टे, अब यहाँ पर फिर ये हो जाएगा टू स्टे, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू स्टे फॉर सम टाइम। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यू आर रिक्वायर्ड एट लीस्ट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब देखिए एटलीस्ट, अब अगर टू के बाद एटलीस्ट आ जाता तो ये स्प्लिट हो जाता, ये गलत हो जाता, ये सेंटेंस सही है। आई एडवाइज्ड हिम टू कैरी केयरफुली द बैग, फिर वही हो गया केयरफुली, फिर बीच में आकर इसे स्प्लिट कर दिया, तो ये भी गलत है। हमेशा ध्यान रखना कैरी के साथ कैरी केयरफुली होगा, क्या होगा, कैरी केयरफुली, तो यहाँ पर क्या होगा, टू कैरी केयरफुली, ये सही हुआ यहाँ पर। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव आप समझ गए होंगे। तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, सेंटेंस आपको तब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। अब नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का जो रूल है वो है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव कभी कभी कॉन्टिन्यूअस के रूप में भी यूज हो जाता है। तो कुछ वर्ब्स हैं, कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनके साथ हम कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही है यूज़, लेकिन अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव इन वर्ब्स के साथ आए तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो ये वर्ब्स आप याद कर लें अच्छे से, appear, seem, believes, consider, think, report, happen, arrange, hope, pretend, say, maybe, might be, should be, could be, must be। तो जितने भी मॉडल्स हैं, अब ये सेंटेंस कुछ देखें किस तरह इन्फिनेटिव का, किस तरह कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। मालिनी appears का मीन्स है प्रतीत होना। अब यहाँ पर देखिए ये रहा appear वर्ब, तो appears to be running, अब देखिए यह सेंटेंस यहाँ पर हो गया यूज़, appears के साथ कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ हो गया। सी मे बी कमिंग टुमारो, फिर मे बी कमिंग, तो यहाँ पर भी सेंटेंस में फिर कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ हो गया। तो
मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस तरह कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ होगा और बेसिक इन वर्ब्स के साथ यूज़ होगा इस तरह। तो ये वर्ब्स याद करना और ये मॉडल्स याद करना। अब आपका जो पार्टिसिपल है वो अब जो आपका इन्फिनेटिव है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 लेक्चर और अपलोड किए जाएंगे इससे रिलेटेड, नॉन फाइनाइट वर्ब से, एक जेरेंड का और एक पार्टिसिपल का। आई होप आपने ये वीडियो पसंद की होगी और आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, डाउट्स हैं, तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ शोभित अग्रवाल।